हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 10 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है BOI। तो सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड को बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर ज़्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक के तिमाही औसत बैलेंस रखने वाले ग्राहकों के लिए इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। और इस कार्ड में POS और ई-कॉमर्स पर 5 लाख और ATM पर 1 लाख तक की खर्च सीमा होगी और साथ ही यह धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए बीमा कवर को भी प्रदान करेगा। तो इसको लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। MD और CEO है अतनु कुमार दास और इसका टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है SBI बैंक, जिसने हाल ही में योनो कृषि समीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है। PNB ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया है और RBI ने हाल ही में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए गाइडलाइंस, गोल्ड ज्वेलरी के वैल्यू पर 90% लोन सुविधा और कोविड-19 स्ट्रेस रिसोल्यूशन के लिए केवी कामत समिति का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जयपुर। तो इस पत्रिका गेट का उद्घाटन जयपुर में किया गया है और इस पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग की पत्रिका समाचार समूह के द्वारा किया गया है। और यह गेट एक स्मारक है जिसमें राजस्थान की संस्कृति, जीवन शैली, विरासत और स्थापत्य शैली को शामिल किया गया है। और इसका उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी द्वारा लिखी 2 पुस्तकें संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा को भी लॉन्च किया है। तो इस पत्रिका गेट का उद्घाटन जयपुर में किया गया है, जो कि राजस्थान की राजधानी है और इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान, जिसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा, प्रमुख झील है पुष्कर झील, राजसमंद झील और पिछौला झील। और भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, जिसका 61% हिस्सा राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू और भारत की एकमात्र लवणीय नदी राजस्थान में बहती है, जिसका नाम है लूनी नदी। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और राजस्थान में हाल ही में कुछ योजनाएं, पोर्टल और एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल, वन धन योजना, इंदिरा रसोई योजना, निःशुल्क बस सेवा, प्योर फॉर श्योर अभियान और वन स्टॉप शॉप योजना। और हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा न्यायिक सेवा में पिछड़े वर्ग के लोगों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 सितंबर। तो शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है और वर्ष 2020 में पहला इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी कि शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है
और इस दिवस को 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन में से 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और निरंतर हिंसा के प्रभाव के कारण बाधित शिक्षा की समस्या को दूर करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया गया है। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद यूनेस्को और यूनिसेफ के द्वारा मनाया गया। तो यूनेस्को, जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस, और इसके अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। और यूनिसेफ, जिसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, और कार्यकारी निदेशक है हेनरीटा एच फोर्ड। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस की। तो सितंबर मंथ में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस है 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में SCERT परिषद का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो इस SCERT परिषद का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा मानव संसाधन विकास नीतियों को लागू करने में प्रशासन की सहायता के लिए राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT का उद्घाटन किया गया। और यह जम्मू और कश्मीर में NCERT के तर्ज पर काम करेगी और राज्य के शैक्षिक दर्जा को बढ़ाएगी। तो इसको शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर में, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख झील है वुलर झील, जो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम को शुरू किया गया है। और कर्मचारियों की सैलरी ट्रैकिंग के लिए मेरा वेतन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी में ऑनलाइन शिकायत समाधान के लिए आवाज़ी रजौरी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में वहां के पुलिस को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई-नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में पुलिस प्रशासन की मदद के लिए स्पैरो सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है फास्ट इंटरनेट एक्सेस के लिए 60 स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। तो इस स्टारलिंक सैटेलाइट को स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और निचली कक्षा में लॉन्च किए गए सैटेलाइट पृथ्वी पर उच्च गति ब्रॉडबैंड इंटरनेट को बढ़ाएगी और इसके साथ ही उस कम कवरेज क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस को भी बढ़ाएगी जहां ज़मीनी टावरों की स्थापना नहीं की जा सकती है। और यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 2F वाहक रॉकेट का 16वां मिशन है। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने, जिसकी स्थापना हुई थी 2002 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क और इसके अध्यक्ष और COO हैं ग्वेनेथ शॉटवेल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सैटेलाइट लॉन्चिंग की। तो हाल ही में स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड को लॉन्च किया है। और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा पहला मंगल मिशन होप को लॉन्च किया गया है। और ब्राज़ील का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एमेजोनिया फर्स्ट को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शहर में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू की गई है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। तो इस सर्विस को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू की गई है और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 0522-230-7770। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र इस सर्विस को शुरू की गई है और अब कोई भी व्यक्ति लखनऊ में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर हेल्पलाइन नंबर पर सिर्फ एक कॉल करके अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करवा सकेगा। तो इस सर्विस को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट और लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल कोर्ट शुरू करने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी के निधन के बाद लखनऊ के चौक और सड़क का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में पहला मास्क एटीएम स्थापित किया गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को हाल ही में शुरू किया गया है। रोजगार देने के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश ने दिया है। और जल संकट समाधान के लिए उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ समझौता किया है। और हाल ही में एनआरआई एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है और बिजली चोरी की समस्या को देखते हुए बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर को शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनयिक आर मसाकुई किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जमैका। तो आर मसाकुई को जमैका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और वे वर्तमान में जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और इन्हें भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जमैका में नियुक्त किया गया है। तो जमैका जिसकी राजधानी है किंगस्टन और वहाँ 2 सरकारें हैं। पहला है संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही। तो राजशाही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, जबकि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एंड्रू होलनेस। करेंसी है जमैकन डॉलर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राजदूत और उच्चायुक्त के नियुक्ति की। तो करंट में जितने भी राजदूत नियुक्त हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, जो हाल ही में इटली गणराज्य में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई है। राजकुमार श्रीवास्तव जो क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत बने हैं और मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में, संजीव सिंगला को इजराइल में, विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में, गोपाल बागले को श्रीलंका में और रुद्रेश टंडन को अफगानिस्तान में, विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और सीवी जॉर्ज कुवैत में भारत के नए राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजी पाठ्यक्रम के लिए आपका मित्र चैटबॉट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। तो राज्य सरकार द्वारा कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छात्र घर पर रहकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे और जानकारी के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर पर मैसेज भी भेज सकेंगे। तो इसको शुरू किया गया है हरियाणा में, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हाई कोर्ट है चंडीगढ़, मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा,
और हरियाणा में हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है कम पानी वाले फसलों को बढ़ावा देना। और परिवार पहचान पत्र अभियान, किसान मित्र योजना, ई सचिवालय पोर्टल, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को हरियाणा में शुरू किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अगले संस्करण यानी कि 2021 की मेजबानी हरियाणा के द्वारा की जाएगी। और विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग को हरियाणा में बनाया जा रहा है। और वृक्षारोपण के लिए हाल ही में रियल सीडिंग तकनीक को भी हरियाणा में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोविंद स्वरूप। तो गोविंद स्वरूप भारतीय रेडियो विज्ञान के जनक थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनका जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुर द्वार यूनाइटेड प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। और वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक थे। और उन्हें 1975 से 77 के दौरान भारतीय खगोलीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और उन्हें कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिनमें 1973 में पद्मश्री पुरस्कार, 1972 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1988 में भौतिकी में TWAS पुरस्कार, 2001 में HK फिरोदिया पुरस्कार और 2007 में ग्रोट रेबर मेडल से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हरि कृष्णन वसंत कुमार, जो कांग्रेस सांसद और तमिलनाडु के सबसे बड़े खुदरा होम अप्लायंस चेन में वसंत एंड कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। जो रूबी, जो कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और एस पद्मावती, जो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ISA और फिक्की के द्वारा किया गया है। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सोलर सिस्टम में अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के साथ सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरियाली को बढ़ाना है। और इस सम्मेलन के दौरान भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व बैंक और ISA के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और भारत ने अपनी स्थापित अक्षय ऊर्जा में 2.5 गुना और सोलर स्थापित क्षमता में 13 गुना की वृद्धि की है। और इसी के साथ अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। और इस सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत 2022 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की 220 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और इसको लॉन्च किया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने। तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ISA और फिक्की के द्वारा किया गया। तो ISA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर एलियंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में भारत और फ्रांस का ज्वाइंट वेंचर बना। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा और डायरेक्टर जनरल हैं उपेंद्र त्रिपाठी। और फिक्की, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ, स्थापना हुई थी 1927 में। संस्थापक है घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी।
और इसके CEO हैं पवन कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के बैंकिंग दर्जे को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ABIP। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकिंग अधिनियम 1940 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक यानी कि ABIP के बैंकिंग कामकाज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और इसके साथ ही इसके बैंकिंग दर्जे को भी समाप्त कर दिया है। तो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसके बैंकिंग दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। तो आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2016 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इसके MD और CEO हैं सुधाकर रामा सुब्रमण्यम। और भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो इसके 25वें गवर्नर हैं। और RBI के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह RBI के 15वें गवर्नर थे। और भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कानपुर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है और इसके साथ ही PMC बैंक द्वारा नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी के कारण इसको भी प्रतिबंधित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बांस क्लस्टर और राष्ट्रीय बांस मिशन का लोगो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसको नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह लोगो एक चक्र है, जिसमें इस चक्र का आधा औद्योगिक पहिया और आधा किसानों से मिलकर बना हुआ है और यह चक्र पीले और हरे रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा 9 राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया गया है और इसके लिए राष्ट्रीय बांस मिशन का लोगो भी जारी किया गया है। और इन 9 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में 22 बांस के क्लस्टर लॉन्च किए गए हैं। तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे 2017 में सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटाकर खेती योग्य गतिविधियों में शामिल किया गया है। और 2006 से 7 में राष्ट्रीय बांस मिशन का गठन किया गया और इसको 2018 से 19 में लॉन्च किया गया था। और अब 2020 में बांस के आयात पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।